हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गोपेश एंड वेलकम टू द नमो क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नमो क्लासेस में। दोस्तों, हम साइकोलॉजी की क्लास जो चला रहे हैं, जिसमें हम अधिगम के पार्ट अब पढ़ रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले पियाजे का सिद्धांत है वो कर लिया, और भी बहुत सारे बेंडूरा का सिद्धांत है वो भी पढ़ लिया। तो आप अगर नहीं नए हैं चैनल पे तो ज़रूर विजिट कीजिएगा, और उन्हें बहुत बहुत अच्छी वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, एंड शेयर करना ना भूलें। आज का जो वीडियो है हम उसके बारे में बात करते हैं, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो हम वाइगोत्स्की जी के बारे में आज पढ़ेंगे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत रहता है। देखिए, सीटेट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 लोगों को बिल्कुल ना छोड़ें आप। फर्स्ट है पियाजे, दूसरे हैं वाइगोत्स्की, एंड तीसरे हैं ले कोलबर्ग। तो इन कोलबर्ग को, इन 3 जो हैं बंदे, इनको तो आप छोड़ना ही नहीं है। चाहे रीट हो या साइको में कुछ कोई भी हो, सबसे पहले इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो इनके बिना तो होती ही नहीं है। और सीटेट तो बिल्कुल नहीं होती। आपके पिछले 10 ईयर्स के पेपर उठा के देखना, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इन तीनों का जिक्र हुआ नहीं हो। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। पियाजे का बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप उसे विजिट कीजिएगा। चलिए बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं। वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत, ये है वाइगोत्स्की जी। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या, देखिएगा। इन फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंटर रिलेटेड इंटरैक्शंस लेवल, जो अंतःक्रियात्मक स्तर हैं। ये 4 स्तर हैं वाइगोत्स्की जी ने दिए हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की इन्होंने बात की है, और स्कैफ फोल्डिंग की बात की है, और गाइडेड पार्टिसिपेशन की बात की है, और एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर जो पर्सन्स होते हैं उनकी बात की है। स्पीच की बात की है, स्पीच जो इन्होंने दी है, कितने प्रकार की स्पीच है, तो वो भी इन्होंने बात की है। हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इंटर रिलेटेड इंटरैक्शंस लेवल, ये क्या है सबसे पहले। तो देखिए 4 दिए हैं ये। माइक्रोजेनेटिक सूक्ष्म वृत्तीय, ऑन्टोजेनेटिक व्यक्ति वृत्तीय विकास, और साइलोजेनेटिक जाति वृत्तीय, और सामाजिक ऐतिहासिक विकास। इन 4 विकासों की वाइगोत्स्की जी ने बात की है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं सूक्ष्म वृत्तीय विकास क्या होता है। तो सूक्ष्म वृत्तीय विकास होता है कि जो बच्चा होता है वो लघु अवधि में, जो बालक हैं उनके चिंतन, समस्या समाधान या विचार में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें लघु अवधि में जो परिवर्तन होते हैं, अर्थात कि किसी भी बालक को हमने जोड़ बाकी दे दिया और वो रेगुलरली हम उससे करवा रहे हैं, या कोई भी मैथमेटिक हम उससे करवा रहे हैं, या कोई भी काम उससे रेगुलरली 1 सप्ताह तक करवा रहे हैं, एंड 2 सप्ताह तक करवा रहे हैं, 4 सप्ताह तक करवा रहे हैं, तो आप देखेंगे उनकी स्पीड जो है, जो फर्स्ट वीक में थी वो 4th वीक में नहीं होगी। वो बहुत जल्दी उस काम को कर सकता है। क्यों? तो वो उसकी जो लघु अवधि है, 1 महीना लघु अवधि है, इसमें जो उसके मानसिक विकास हुआ, वो जी यहाँ था, अब वो यहाँ पहुँच गया है, तो उसका जो ये विकास हुआ है ना माइंड का, तो ये जो है सूक्ष्म वृत्तीय विकास में आता है। तो ये माइक्रोजेनेटिक, इस बात को वाइगोत्स्की जी ने कहा है। ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट में क्या कहा है कि जो व्यक्ति होता है उसकी पूरे जीवन अवधि में जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं उसे व्यक्ति वृत्तीय विकास कहते हैं। पूरे जो जीवन अवधि में जो भी विकास होंगे, व्यक्ति 10 साल में वो कैसा सोचता था, कैसा माइंड था, किस प्रकार से उसकी स्मरण शक्ति थी, 30 में कैसा है, 60 में कैसा, जो पूरा जीवन का व्यक्तित्व है, पूरा जीवन में जैसा विकास होता है, जैसा परिवर्तन होता है, उसके अध्ययन में ऑन्टोजेनेटिक विकास या व्यक्ति वृत्तीय विकास। फिर साइलोजेनेटिक डेवलपमेंट, इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या होता है साइलोजेनेटिक डेवलपमेंट में, कि इसमें परिवर्तनों का मापन और विश्लेषण विकासवादी दृष्टि से किया जाता है। साइलोजेनेटिक आपने ऊपर देखा, हिंदी में जाति वृत्तीय विकास हम इसे कहते हैं। जाति अर्थात हमारी जाति जैसे मानव है, तो मानव का विकास कैसे हुआ, कैसी संस्कृति थी उसकी, कैसा उसका सामाजिक परिवेश था, किस प्रकार से उसने अनुभव लिए, किस प्रकार से उसने आग जलाना सीखा, किन अनुभवों से। तो अर्थात समाज से ही तो अनुभव हुए हैं, पर्यावरण से ही तो अनुभव हुए हैं, वातावरण से ही तो अनुभव हुए हैं। और जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इनको बोलते हैं वाइगोत्स्की जी को, बस ये इसलिए तो है क्योंकि इन्होंने वातावरण पर जोर दिया है। ठीक है। और पियाजे जी जो हैं, पियाजे जी, उन्होंने क्या कहा है, पियाजे ने
परिपक्वता जो होती है, परिपक्वता उस पे जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति परिपक्व होगा तब वो सीखेगा। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि व्यक्ति को वातावरण अच्छा दे दो आप, वो सीख जाएगा, उसको परिपक्वता की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, जो इससे स्टेजेस में नहीं है। जो पियाजे ने बात की है वो स्टेजेस में बात की है। फर्स्ट स्टेज उन्होंने 4 स्टेज दिए है, जिसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ, चारों स्टेज की अपनी अपनी जो विशेषताएं हैं उनके अनुसार वो सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि वातावरण उनको अच्छा दो, वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, उनको स्टेज में कोई मतलब नहीं है, वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। कोई व्यक्ति 5 साल में ज़्यादा मैच्योर होता है, लेकिन वो कोई 10 साल में भी मैच्योर नहीं होता। तो ये क्या है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। कई बार हम कहते हैं कि इसका वातावरण ठीक नहीं रहा, कई बार कहते हैं हम कोई भी कोचिंग भी करने जा रहे हैं तो कोचिंग करने क्यों जाते हैं, क्यों आते हैं, माहौल की ज़रूरत ही तो होती है। हम घर से दूर आते हैं, क्यों आते हैं कोचिंगों में, क्यों रूम लेके रहते हैं, क्योंकि वो वातावरण हमें मिलता है तो हमारा माइंड उससे अनुभव लेता है और फिर हम तैयार कर पाते हैं, ये बात है। फिर है सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो वाइगोत्स्की जी ने बात की है, सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या कहता है कि व्यक्ति जो संज्ञानात्मक विकास है और उसको समझने के लिए उसकी संस्कृति, मूल्य, मानक जो है उनमें बदलावों को ध्यान में रखना। अर्थात जो व्यक्ति है या कोई भी बच्चा है, उसकी जो संस्कृति है वो कैसे सीखेगा, वो वातावरण से लेके, वो अपने रिलेटिव्स को देखेगा, वो अपने घर वालों को देखेगा, वो अपने मम्मी पापा दोस्तों को देखेगा, समाज को देखेगा, उसकी संस्कृति को देखेगा, समाज को देखेगा, फिर उनकी क्या संस्कृति है, तभी तो सीखता है, तभी तो कोई भी वो बोलता है, वर्ड भी बोलता है, वो क्या अनुकरण के द्वारा ही तो बोलता है। तो सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उसका ऐसे होता है। और ध्यान रखिएगा, जो सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ये शून्य में नहीं होता, सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट शून्य में होता है, कई बार सत्य कथन में दे देता है ये प्रश्न, सत्य कथन कौन सा है या असत्य कथन कौन सा है, उसमें छांटना होता है। यहाँ पे एक स्थान पे दे रखा था, यह विकास शून्य में घटित होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये नहीं होता। ठीक है, तो 4 इंटररोगेटेड हमने पढ़ लिए हैं। फिर हम आते हैं किस पे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड मोर नॉलेजेबल अदर एंड स्कैप फोल्डिंग। क्या है ये चीज़, क्या भला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है ये। तो जेडपीडी, ये पूरा जेडपीडी है, अर्थात इसमें 3 जो हैं ये वृत्त हैं, मान लो ये एक, इसमें क्या होता है कि जो बालक है वो सारा काम कर लेगा। एक तो वो लेवल होता है बालक का जिसमें सारा काम कर लेगा। एक जो है व्हाट कैन आई हेल्प लर्न विद हेल्प, एक जो स्टेज है उसमें बालक सहायता के साथ कोई काम कर लेगा, अकेला नहीं कर पाएगा, लेकिन सहायता अगर उसको मिल जाए, अगर उसको स्कैफ फोल्डिंग मिल जाए। ध्यान रखिएगा, स्कैफ फोल्डिंग क्या है, ये जेडपीडी में ही जो सहायता मिलती है ना बच्चे को सेकंड वाले स्टेज में, वही है स्कैफ फोल्डिंग। मैं अगर आपकी सहायता कर रहा हूँ, कोई अगर आपकी सहायता कर रहा है, मतलब आपको वो स्कैफ फोल्डिंग दे रहा है। ठीक है, ये और थर्ड में कि वो सहायता से बिना स्कैफ फोल्डिंग के या स्कैफ फोल्डिंग के साथ वो कर ही नहीं सकता, ये थर्ड स्टेज में ही। तो इसलिए देखा है कि व्हाट कैन आई लर्न ऑन माई ओन, खुद, एंड व्हाट कैन आई लर्न विद हेल्प एंड बियॉन्ड माई रीच, जो मेरे पहुंच से भी बाहर है। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, जो स्कैफ फोल्डिंग देता है ना सेकंड स्टेज में, जो बंदा मोर नॉलेजेबल अदर, अर्थात जो स्कैफोल्डिंग सहायता कौन देगा, जो ज़्यादा जानता होगा, जो मोर नॉलेज रखता होगा, वो अदर व्यक्ति ही तो एम के वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा, वही क्या करेगा, स्कैफोल्डिंग देगा। और ये जेडपीडी ये सारा इसमें अंतर्गत आता है। बहुत आसान है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। गाइडेड पार्टिसिपेशन क्या होता है, इसको हम हिंदी में अगर बात करें, हिंदी तो निर्देशित सहभागिता बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देशित सहभागिता। ठीक है, इस गाइडेड प्रिंसिपल में क्या होता है कि बच्चे अपने वरिष्ठ लोगों से सांस्कृतिक प्रासंगिक कार्यों में सहभागिता करते हैं और उनका व्यवहार प्रेक्षण करते हैं। यहाँ कोई बनाया हुआ नहीं होता, पहले से सोचा समझा नहीं होता, बस बच्चे जो हैं किसी बड़े का उसमें कार्य में हेल्प करवाते हैं। पार्टिसिपेशन मतलब उनके कार्य में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उनसे गाइड लेते हैं। तो ये हो गया गाइडेड पार्टिसिपेशन, उनसे निर्देश लेते हैं, उनको उनकी सहभागिता देते हुए। तो ये हो गया निर्देशित सहभागिता। कोई भी बच्चा
2 साल का या 3 साल का होते ही कोई भी जब बच्चा बड़ा मोर नॉलेजेबल अदर काम कर रहा होता है तो उस मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की सहायता करने लग जाता है, कुछ भी करने लग जाता है। आप कुछ भी काम करोगे तो आप देखोगे बच्चा आपके पास आके करने लग जाएगा, तो वो निर्देशित, वो आपको देखेगा क्या कर रहे हैं और वो आपसे सीखेगा। वो समाज में ही तो आप है, वो मतलब समाज से, वातावरण से सीख रहा है। इसलिए इसको वाइगोत्स्की जी ने इनहेंस दिया है, पे इंसिस्ट किया है। फिर आता है भाषा एवं विचार। तो ध्यान रखिएगा, भाषा विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। पियाजे में हमने जैसे पढ़ा था कि विचार से भाषा आती है, थॉट्स प्रोसीड्स लैंग्वेज। यहाँ पे जो पियाजे जी हैं उन्होंने बोला था, लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले बच्चे की भाषा आती है तभी तो विचार आएंगे। नहीं, वो विचार कैसे सोचेगा, भाषा होगी तभी तो सोचेगा, मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन उसके बाद भाषा नहीं होगी तो विचार कैसे आएंगे। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं कि विचार करेगा तभी तो बोलने की कोशिश करेगा, भाषा बोलने की कोशिश करेगा तभी तो भाषा आएगी। तो ये दोनों का अलग अलग मत है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वाइगोत्स्की जी ने स्पीच बताई हैं, 3 स्पीच, जिनमें सोशल स्पीच की बात की है, प्राइवेट स्पीच की बात की है और साइलेंट इनर स्पीच। ये 3 स्पीच क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सोशल स्पीच क्या है, सोशल स्पीच अर्थात 2 साल में आपके पास कोई भी बालक आएगा तो वो आपसे सीधा बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, या 2 वर्ड बोलता है कभी, या 10 वर्ड बोलने लग जाता है, 100 वर्ड बोलने लग जाता है, 200 वर्ड सीधा बोलेगा। कोई अपने खुद से अकेले नहीं बोलेगा, अकेला कभी बालक 2 साल में बोलता ही नहीं है। वो अकेला बोलना कब स्टार्ट करता है, प्राइवेट स्पीच 3 ईयर में। अर्थात जो बच्चा कोने में बैठा है मान लो, और उसके पास खिलौने रख दिए हैं, तो वो सोचेगा कि मैं इसको खिलौने का ये कर दूंगा, मैं इस खिलौने से ये बनाऊंगा और मैं ये करूंगा। फिर वो खुद से बोलता है, और खुद से ही बोलता है, पर वो मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करूंगा। कभी क्या, कई बार कहते हैं ना किससे बातें कर रहा है, तो वो जो कई बार कहते हैं ना ये बंदा किससे बातें कर रहा है, वो प्राइवेट स्पीच कर रहा होता है, ठीक है। बोलता भी है लेकिन प्राइवेटली खुद से ही बोलता है, तो वो 3 साल में डेवलप होती है। साइलेंट इनर स्पीच, जैसे कि आप मन मन में कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं इसको ये कर दूंगा। कोई भी सामने वाला जो अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपके मन में कुछ चल रहा होगा, या कुछ आप बोल रहे होंगे, ये सही पढ़ा रहे हैं कि ये अच्छे नहीं पढ़ा रहे, ये इनको ऐसा वो है, या बिल्कुल बहुत अच्छा है जो पढ़ा रहे हैं। तो ये जो आप मन में बोल रहे हैं ना, ये है साइलेंट इनर स्पीच, जो ये 6 साल में आ जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने भाषा विचार के बारे में चर्चा की, गाइडेड पार्टिसिपेशन, जेड के बारे में चर्चा की, मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में चर्चा की, और जो 4 इंटर रिलेटेड इंटरेक्शंस लेवल्स है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल, बहुत डेवलपमेंट जो है, सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊपर जो आपने देखा होगा, वाइगोत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट इनको बोलते हैं, वाइगोत्स्की जी को, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको ये बहुत पसंद आया होगा, आई होप। तो आप लाइक शेयर करना नहीं भूले बिल्कुल ही, एंड कमेंट भी करिएगा आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं। एंड नमो क्लासेस, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। धन्यवाद।